वो कड़कती हुई बिजली, जंगल के बीचों बीच फंसी कार, अचानक खून की बारिश, दिल दहला देने वाली कहानी। कोनाक का जंगल। कोनाक का वह जंगल जहां इंसान का जाना सख्त मना है। ऐसे में अगर कोई गलती से भी फंस जाए तो वह शैतान शरीर में से दिल निकालकर कच्चा चबा जा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कोनाक के जंगल की रहस्यमयी कहानी। बिजली का वेतांडव शुरू था। तेजी से गिरती बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें उन दोनों की कार पर आकर गिर रही थी। कबीर और रेवा अपनी खराब भीकर में कोनाक जंगल के कच्चे रास्ते में फंसे हुए थे। ना मोबाइल का नेटवर्क था, ना किसी से मदद की कोई आशा थी। हर जगह बारिश में धुंधला नजर आ रहा था। उनकी कार की हेडलाइट भी खराब हो चुकी थी। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। रेवा ने कहा, उन गांव वालों ने हमें चेताया था कि इस जगह मत आना, पर तुम्हें जंगलों से इतना प्यार है कि जंगल दिखते ही तुम उसमें आ जाते हो। कबीर ने हंसते हुए कहा, बेबी, हमें कहाँ पता था कि जंगल में आते ही मौसम खराब हो जाएगा। आज रात कार में ही काट लो, कल सुबह कहीं से मदद मिल जाएगी। रेवा ने कहा, मदद? तुम्हें पता भी है कि हम जंगल में कितने अंदर आ चुके हैं? तुम्हें पता भी है यहाँ किसी इंसान का नाम और निशान तक नहीं है। गांव वालों ने क्या कहा था पता भी है ना तुम्हें कि इस जंगल की ओर कोई नहीं आता, यहाँ शैतानी शक्तियों का वास है। कबीर ने कहा, बेबी, गांव के लोग तो ऐसे ही कुछ भी बोल देते हैं। शैतान, भूत, प्रेत, यह सब मनगढ़ंत कहानी है। सुबह से हम इस जंगल में हैं, ऐसा कुछ भी अभी तक महसूस नहीं हुआ। रेवा बहुत डरी हुई थी। उसने कहा, अब कैसे निकलेंगे इस जंगल से? इस कार को भी यही खराब होना था। जाने का भी एक ही रास्ता है, वह भी उसे पुल से होकर वहां तक पहुंचने में कितने घंटे लग जाएंगे कुछ नहीं पता। और इस कार को भी यही खराब होना था क्या? कबीर बोला, अब गुस्सा मत हो, सुबह कुछ न कुछ कर ही लेंगे। रेवा को कुछ महसूस होने लगा। उसने नितिन से कहा, सुनो, कुछ अजीब नहीं लग रहा तुम्हें? नितिन ने कहा, हाँ, बाहर कुछ नहीं दिख रहा, इन कंचों से नहीं दिखाई दे रहा। तभी बीना ने डरते हुए कांच की खिड़की उठाई। खिड़की से एक हाथ बारिश की बूंद के लिए निकाला। रेवा ने अपना हाथ अंदर लिया। वह हाथ देखकर चिल्ला उठी। कबीर ने कहा, क्या हुआ? तभी कबीर ने जो देखा वह देखकर सहम उठा। रेवा के हाथ में बारिश की बूंदें नहीं बल्कि खून की बूंदें थी। बाहर खून की बारिश शुरू थी। दोनों यह सब देखकर कांप उठे। आखिर खून की बारिश कैसे हो सकती है? फिर कबीर ने अपना हाथ बाहर निकाल। अभी किसी परछाई ने तेजी से आते हुए कबीर का हाथ काट दिया। कबीर तेजी से चीख उठा। उसे असहनीय दर्द हुआ। दोस्तों, सोचो, अगर आप इसे मंजर को अपनी आंखों से देखा तो क्या होगा? रेवा भी यह सब देखकर कांप उठी। अभी जोर से बिजली कड़की। सामने का नजारा देख दोनों का दिल दहल उठा। कबीर का हाथ कोई बुरी तरह चबा रहा था। उसका मांस नोच रहा था। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था मानो कोई शैतान धरती पर आया हो। लाल रंग का भयंकर भारी शरीर, आधा चेहरा कीड़ों से भरा और आधा चेहरा जली हुई चमड़ी जैसा, जिस पर एक लाल रंग की आंख लगी हुई थी। काले धारदार नाखून, हाथ काले तलवार की धार जैसे। उसी से कबीर का हाथ कटा था। इतना अजीब तरह का प्रेत। कबीर और रेवा डर के मारे चीख उठे। अभी अचानक जोर से बिजली कड़की और उनकी कार के चारों तरफ भूत प्रेत हो गए। उनमें कुछ चुड़ैलें भी थी जो कबीर और रेवा को घूरे जा रही थी। वो चुड़ैलें उनकी कार के कांच को नाखूनों से काट रही थी। ये सब देखकर कबीर और रेवा का दिल बैठा जा रहा था। कबीर और रेवा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या चल रहा है। ये सच्चाई है या इनका भ्रम? कबीर और रेवा कुछ सोच पाते, तभी अचानक से उस शैतान की लंबी तीखी जीभ आई और कबीर और रेवा का दिल निकालकर खा गया। उन आसपास के भूत और चुड़ैलों ने उनके शरीर को कच्चा चबा डाला। आखिर कौन था वो प्रेत? किसने उसको इस जंगल से मुक्त किया? आगे के एपिसोड में जरूर देखिए। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।